वो 26 जुलाई 2004 की तारीख थी, ठीक है ना, नहीं 2005 की, 26 जुलाई 2005 की तारीख थी। और मुंबई में मेरा पहला मानसून था। तो मैं मतलब मेरे जो मुंबई के दोस्त थे वो बोलते थे कि थोड़ा सा मानसून में संभल के उतना तो मुंबई वालों ने भी नहीं देखा। हाँ वही मैं कहा कि वो मुझे वही बोला था कि इतना तो खैर हमने भी नहीं देखा था। तो खैर उस दिन के बाद से वो एक 26 जुलाई की अलग ही वैल्यू बन गई थी। खैर सेटअप आशीष थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे। एक ही दिन में हम ओवरबॉट से ओवरसोल्ड पे आ गए। ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है। हालांकि एफआईएस की बाइंग कायम है 790 करोड़ की, वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। और डीआईएस ने सेल किया करीब करीब 3000 करोड़ के करीब। तो डीआई की सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी फ्राइडे को, उन्होंने काफ़ी माल बेचा है। लेकिन अगर आप एफआईएस के नंबर्स देखें तो ऑब्वियसली वो जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। आप बार्स देखेंगे 6000 करोड़, 2100 करोड़। अच्छा, इनमें कुछ ब्लॉक डील्स का भी तड़का था, वो फ्राइडे को ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 790 करोड़ अब हमें कम लगता है क्योंकि हम 2000 करोड़ के आदी हो गए हैं अब यहाँ पर। मैं आज बहुत टाइम फोकस करने वाला हूँ एफआईज इन एफएनओ, और उसमें एक नंबर जो मैं नॉर्मली नहीं देखता हूँ आज मैं उसको देखूंगा बहुत ज़्यादा। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 1000 करोड़ की सेलिंग हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2371 करोड़ की सेलिंग हुई। ये दो नंबर्स तो बहुत बड़े थे। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस देखिए आप, फ्राइडे को 32,500 करोड़ की बाइंग, इस पर जब 2 मिनट रहते हैं, 32,500 करोड़ की बाइंग इंडेक्स ऑप्शंस में, ये नंबर बहुत बड़ा है। और ये नंबर फ्राइडे को आया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऑब्वियसली कुछ तो खैर वो फिर वो सेंसेक्स का वो भी रहा होगा, लेकिन ये तो एनएससी का डेटा है, तो इसमें पूरे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी होते हैं। इसके लिए मैं जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें सेंसेक्स का नंबर है, इसमें सेंसेक्स का नंबर नहीं है, ये एनएससी के आंकड़े हैं जो एफएनओ में एफआईएस ने किया है। इसके अंदर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये आप देखिए अगला आंकड़ा, अगला आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई पॉपिंग नंबर है ये। नहीं ये नहीं, एफआईएस इन इंडेक्स ऑप्शंस का ही जो दूसरा प्लेट है वो लेकर आइए। उसमें जो, हाँ ये वाला, इसमें निफ्टी में 35,385 करोड़ की बाइंग है। अच्छा, बाइंग का मतलब ये नहीं कि हो सकता है कॉल खरीदे और पुट खरीदे, उसमें बाद में आऊंगा। और निफ्टी बैंक में सेलिंग है 4,285 करोड़ की। 4,285 करोड़ ठीक है, मामला समझ में आता है। निफ्टी के ऑप्शन में 35,000 करोड़ की बाइंग क्यों हुई, उसके बाद मैं फिर ये देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ बाइंग हुई और कहाँ सेलिंग हुई ऑप्शंस में। अब आप लेकर आइए इंडेक्स कॉल्स में और इंडेक्स पुट्स में क्या क्या हुआ अलग से, क्योंकि हम इतना टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। इंडेक्स कॉल में करीब करीब 5 लाख कॉल खरीदी गई और 3.5 लाख कॉल्स बेची गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, आपने कवर्ड कॉल्स बनाई है, आपने 19,400 की कॉल खरीदी है और ऊपर आपको प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए आपने 19,700, 19,800, 19,900 की कॉल बेची है। ये एक तरीके से फ्राइडे को एक पंट लिया गया है कि इतना मार्केट ने आपको डिक्लाइन दिया, इसमें कॉल्स खरीदी, इसमें कॉल्स की बहुत बाइंग हुई है। पुट्स में इतना अच्छा कोई खास आंकड़ा नहीं है, लेकिन पुट्स में 2.2 लाख पुट्स खरीदी गई हैं। ये मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में खरीदी गई है। कॉल्स निफ्टी में खरीदी गई हैं, पुट्स बैंक निफ्टी में खरीदी गई हैं। ये एक मोटा मोटा एक अंदाजा है हमारा। और विद इन दैट 19,400 की कॉल में फ्राइडे को 1 करोड़ शेयर्स का बिल्डअप हुआ। अब नॉर्मली एनेक्डोटली अभी कहेंगे कि कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े बने मुझे लगा है कि 19,400 की कॉल में बाइंग हुई है और ऊपर 19,600, 700, 800, 900 की कॉल्स में सेलिंग हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। और बैंक निफ्टी में 44,700 की पुट में बिल्डअप हुआ 14 लाख का। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी पुट बाइंग हुई है, यहां पर हेजिंग हुई है निफ्टी की कॉल्स अगेंस्ट। तो जो मेरी बुद्धि कहती है, ये कहती है कि निफ्टी के कॉल्स खरीदे गए हैं और बैंक निफ्टी के पुट्स खरीदे गए हैं। एक कॉल ली गई है कि निफ्टी शायद आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी को, ये एक यहां पर अप्रोच ली गई है। पुट कॉल रेशियो आ गया 0.89 पर, ठीक है। 1.48 था, हमने जो कहा था कि ओवरबॉट टेरिटरी में था, सीधा ओवरबॉट से ओवरसोल्ड पे आ गया एक ही दिन में 0.89। ये अच्छी खबर है। बैन में ऑलरेडी बीएचईएल और डेल्टा कॉप थे और 2 और जुड़ गए, ग्रैन्युअल्स और इंडिया सीमेंट, ये हमारे बैन में ऐड हो गए। और 2 स्टॉक्स काफ़ी करीब है बैन में ऐड होने के, जियो और इंडिया बुल्स हाउसिंग। लेकिन अभी के लिए 4 स्टॉक्स बैन में। लेकिन सेटअप क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है, मैं सेटअप को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। आज एक चीज़ हो सकती है मार्केट में, आज एक चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट एक बार के लिए फ्राइडे का लो भी तोड़ दे, सबको लगे कि अब तो मार्केट करेक्ट हो रहा है, वो जो अपटिक आया उसमें सेलिंग आए, फ्राइडे का लो तोड़ दें, ये एक पॉसिबिलिटी है। और आपको लगने लगे कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है और सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, सबके स्टॉप लॉस फ्राइडे के लो के होंगे, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, मार्केट वहाँ से घूमे। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक थ्योरी है मेरी, लेकिन देखते हैं एक्चुअली क्या थ्योरी वर्कआउट करती है।